नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। राजौरी इनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है, लेकिन इस सख्त इनकाउंटर में 5 जवानों की शहादत हुई, जिसमें 2 कैप्टन और 3 जवान शामिल, यानी कुल मिलाकर 5 जवानों की शहादत हुई है। सवाल यह उठता है कि क्या इन शहादतों को इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा, इसका बदला नहीं लिया जाएगा? और लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक्शन में नजर आ रही हैं, और जिस तरह से जवानों की शहादत हो रही है, तो क्या इसका आने वाले दिनों में बदला लिया जाएगा? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आतंकियों का सर्वनाश होगा। जी हां, कतरे कतरे का भी एक तरह से हिसाब लिया जाएगा, जिस तरह से लगातार जवानों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि गम और गुस्से में पूरा देश है और ऐसे में एक्शन की मांग की जा रही है। पाकिस्तान की जो नापाक करतूत हैं, इस पर अब सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। जवानों की शहादत जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी है, और अब वो घड़ी आ गई है कि अब पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कतरे कतरे का अब हिसाब लिया जाएगा और आतंकियों का अब सर्वनाश होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ हमेशा की तरह से बहुत खास मेहमान डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर एसपी वैद साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मेरे साथ एक और खास मेहमान युद्धवीर सेठी जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युद्धवीर सेठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हिसाब होगा, पाकिस्तान से हिसाब होगा, या जो हमारे तरफ गंदी निगाह से देखेगा या जो हमें एक तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंहतोड़ जवाब तो दिया जा रहा है, क्योंकि 2 आतंकवादियों को इस मुश्किल इनकाउंटर में एक तरह से ढेर किया गया है, लेकिन इसमें हमारे 5 जवानों की शहादत भी हुई। 2 कैप्टन और 3 और जवान, यानी कुल मिलाकर 5 शहादतें इसमें हुई हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या बदला पूरा हो गया या इस पर और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है? डॉक्टर एसपी वैद साहब। अबू जी, सबसे पहले नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप देखें पिछले साल 1.5 साल से पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं राजौरी पुंछ को बहुत एक्टिव करने के लिए, यहाँ टेररिज्म को बढ़ाने की, ताकि लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो, लोगों को टेरराइज किया जाए, बीडीसीज पर हमला किया जाए, जो सिविल माइनॉरिटीज हैं उनको अटैक किया जाए और उनको वहां से माइग्रेट करने के लिए फोर्स किया जाए, उनका जो किलिंग करके, इस तरह, और सिक्योरिटी फोर्सेस का जितना नुकसान हो सके, ये 4-5 मकसद से ये राजौरी पुंछ में कुछ हाईली ट्रेंड, जो अफगानिस्तान में जैसे कारी, ये अफगानिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसने पीछे जो 2-3 हमले हुए उसमें इसका हाथ था। तो ऐसे लोगों को न्यूट्रलाइज करना एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूं। हालांकि हमें शहादत देनी पड़ी, क्योंकि ये एरिया बहुत डिफिकल्ट है। आप जानते हैं, जो बुद्धल और कालाकोट के ऊपर का जंगल है, वो बहुत घना जंगल है और पहाड़ी इलाका है, और जहाँ काफी आड़ मिलती है, गुफाएं होती हैं। तो ऐसी जगहों पर एक ऑप्शन आपके पास है कि आप ऑपरेट नहीं करें, लेकिन हमारी फोर्सेस वैसी नहीं है। हमारी फोर्सेस सीक एंड डिस्ट्रॉय करने वाली फोर्सेस हैं, और जेएंडके में जो
आर्मी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस और जेएनके पुलिस जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस पर पूरी कार्रवाई करते हैं। तो इसमें कारी को मार गिराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो पाकिस्तान के इरादे हैं रजौरी पुंछ को और इसके थ्रू पूरे जम्मू रीजन को एक्टिवेट करने की, उसको उन नापाक इरादों को कामयाब होने के लिए फोर्सेस बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगी। और आपने देखा किस तरह से कश्मीर में हालात बदलते जा रहे हैं। तो अब इनकी कोशिश है कि जम्मू रीजन को पिछले साल 1.5 साल से ये ट्राई कर रहे हैं एक्टिवेट करने की, ताकि फोर्सेस का स्प्रेड हो, लोगों में आतंक फैले और जितना नुकसान हो सके वो हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री और पुलिस का किया जाए। लेकिन इन चीजों पर जब लगाम कसनी है तो उसमें शहादत भी देनी पड़ती है। मुझे अफसोस है मेरा संवेदना है उन परिवारों के, क्योंकि उनका नुकसान ये देश नहीं भर सकता। यंग लड़के हैं दोनों, कैप्टन और उनके साथ जो 3 जवान शहीद हुए, पांचों के पांचों बहुत यंग लड़के थे। लेकिन ये भरपाई उनके परिवार के लिए करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा देश कुर्बानी पहले भी देता है और आगे भी इस आतंक के खिलाफ देता रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर एसपी वैद जी, क्योंकि आपने जम्मू रीजन की बात की और पिछले जिस तरह से आपने बताया कि 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि जम्मू रीजन जो है इसी को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, चाहे राजौरी की बात करें, इसी तरह से पुंछ की बात करें, कठुआ की बात करें, और खासतौर से जो बॉर्डर के एरियाज हैं वहां पर ज्यादा एक तरह से नजर पाकिस्तान की है, या यूं कहा जाए हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी नजर एक तरह से है। इसकी सर बड़ी वजह क्या है? कुछ चीजें आपने बताई कि जम्मू रीजन में अब ये चाहते हैं कि हालात बेहतर ना हो, लेकिन क्या एक बड़ी वजह यह भी है कि कश्मीर में, चाहे श्रीनगर की हम बात करें या फिर कश्मीर के दूसरे जो हिस्से हैं, बारामूला की बात करें, अनंतनाग की बात करें, शोपियां की बात करें, इन इलाकों में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, यहां पर बहुत सख्ती हुई, यहां पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर तरह के कदम उठाए गए। और यही वजह है कि यहां से जब इनकी गिरफ्त कमजोर हुई तो ये जम्मू रीजन में एक तरह से उभरने लगे। अबू जी, ऐसा है 2017 में अगर आपको याद होगा ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट हुआ था, जब 16 में बुरहान बानी की जो सिचुएशन हुई और पूरे हालात बहुत बिगड़ गए। उसके बाद 2017 शुरुआत में हमने ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया था, आर्मी, पैरामिलिट्री और जेएनके पुलिस ने मिलकर, और लिस्ट ड्रॉ की गई कमांडर से, टॉप कमांडर से शुरू किया, और उस हिसाब से ऑपरेशन ऑल आउट में हजारों टेररिस्टों को एलिमिनेट किया गया। एक वक्त ये भी आया इनके पास हथियारों की भी कमी हुई और इनके नंबर्स इतने डिप्लीट हो गए कि जब कश्मीर में इन टू फिगर्स में रह गए थे। तो इस तरह से कश्मीर, जम्मू रीजन तो पिछले 15 साल से ऑलमोस्ट टेररिज्म फ्री था, लेकिन जब कश्मीर में भी सुकड़ते हुए ये साउथ कश्मीर के 5 डिस्ट्रिक्टों में थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका नंबर बिल्कुल कम हो गया और हालात बिल्कुल नॉर्मल होने लगे। तो एक स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई है कि जम्मू रीजन को एक्टिवेट किया जाए। तो जम्मू रीजन में कोशिशें की गई, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से आपने देखा कुछ दिन पहले अरनिया और उसके साथ का सेक्टर में किस तरह से फायरिंग, कवर फायर देकर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की, ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें, कोशिशें इसीलिए की जा रही हैं ताकि इस इलाके से इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ कोई हादसे या इंसिडेंट किए जाए और फोर्सेस का स्प्रेड हो, और ये बताया जाए कि पूरा जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड है, जबकि हालात कश्मीर, जम्मू रीजन 15 साल से बिल्कुल ठीक था, और कश्मीर में भी इनका दायरा बिल्कुल लिमिट होता जा रहा था। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं। आपने देखा किस तरह से कश्मीर में पहले इन्होंने कोशिश की लेबर को टारगेट करने की, ताकि जो डेवलपमेंट के वर्क्स हैं वो रुक जाएं। उसके बाद कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाए, माइग्रेंट एम्प्लॉइज को टारगेट किया जाए, या आउटसाइडर्स को टारगेट किया जाए। तो उसमें जब इनको उन पर काबू पाया गया कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और जो हमारी ग्रिड है, तो अब ये रजौरी पुंछ पर फोकस पिछले साल 1.5 साल से हो रहा है, और इसको साफ करना बहुत जरूरी है। उसमें शहादत की देखिए, अगर ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके पास, चॉइस बड़ी लिमिटेड है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है,
और वहाँ काफी आर्ट्स मिलती हैं, वहाँ केव्स हैं और जंगल है घना और अंधेरा अंधेरा होता है। तो ऐसी स्थिति में या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जंगल में मत जाइए, लेकिन जब आप जाते हैं तो रिस्क फैक्टर रहता है। तो इसलिए हमारा जो शहादत, बिल्कुल संभावना रहती है इस तरह की। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे जवान तो शहादत जान हथेली पर लेकर निकलते ही हैं, और इन जवानों का एक कर्ज है पूरे देश पर, हम लोगों पर एक कर्ज इन जवानों का रहेगा और यह कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं। मेरे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जावेद बेग साहब हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उमेश तलाशी जी हैं जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के, और युद्धवीर सेठी जी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युद्धवीर सेठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारे 5 जवानों की शहादत हुई जिसमें 2 कैप्टन भी शामिल थे, और डॉक्टर एसपी वैद साहब ने बहुत तफसील में तमाम चीजें बताई। लेकिन जो बात अपोजिशन हमेशा कहता है, और उमर अब्दुल्ला ने भी 1-2 दिन पहले ये बात कही थी कि इंतजामिया और बीजेपी और सरकार ये कहते हैं कि हालात बेहतर हैं। अगर हालात बेहतर हैं तो फिर इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, उसमें हमारे जवानों की शहादत क्यों जा रही है अगर हालात बेहतर हैं? उमर अब्दुल्ला जी जो सियासतदान है, उन्होंने तो कहा था कि जो 5 लोग हैं वो मर गए हैं, 5 लोग मारे गए हैं वहां पे। उनको तो ये भी नहीं अभी मालूम कि टेररिज्म और लोगों के अंदर क्या फर्क है। जो लोग कश्मीर के अंदर वहां के लोगों को मारने आए थे, उन लोगों को ये लोग टेररिस्ट कहते भी इनको डर लगता है। बाकी रही बात, जिस प्रकार से अपोजिशन कोई भी अगर कहते हैं तो उनको लगता नहीं है, या तो उन्होंने वो ऐनक पहनी हुई है कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर। जो हालात पिछले दिनों में थे वहाँ पर, आज वहाँ बाजार खुल रहे हैं, आज टूरिज्म बढ़ चुका है वहाँ पे। आज वहाँ पे लाल चौक देखें, आज वहाँ तिरंगे फहराए जा रहे हैं। आज वहाँ पे आज बदलाव को ये लोग क्यों नहीं देख रहे? राजनीतिक नहीं, श्रीनगर में आपने लाल चौक पर तिरंगा लहरा दिया, लेकिन अब राजौरी और पुंछ में हालात किस तरह के हैं? यहां पर लगातार हालात खराब हो रहे हैं, तो इसी वजह से सवाल पूछ रहा है अपोजिशन। राजौरी के अंदर भी भाई साहब, राजौरी के अंदर भी हौसले बुलंद है। उमेश जी आ रहा हूं। जिस प्रकार से उन्होंने डांगरी के जो प्लानर थे, डांगरी के जिन्होंने प्लान करके हमला किया था, आज वो इतना बड़ा टेररिस्ट जो मारा गया वहां पे, शर्म आनी चाहिए इनको कि इनकी सरकार में हमारे आर्म्ड फोर्सेस, मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ अगर हो रही है तो इन लोगों को जिनकी जान गई है, मार्टियर्स हैं वो हमारे, जिनकी जान गई है। ठीक है सेठी जी सुन लीजिए, ठीक है सेठी जी सियासत कर रहे हैं। युद्धवीर सेठी जी आप सुन लीजिए उमेश जी कुछ कह रहे हैं जी, उमेश तलाशी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जी। और ये बयान चेंज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनको मारा जाया, उनको मारा गया, इनको ये गया। क्या बात कर रहे हैं युद्धवीर सेठी साहब? आपकी सरकार में कल भी मैं किसी डिबेट पे था, ये हवाला देते हैं कि हालात नॉर्मल हो गए, हमारे आर्म फोर्सेस मारे जा रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जा रहे हैं, और इनका बयान आता है कि जी मारे गए, कोई बात नहीं। कल भी इनका एक स्पोक्स पर्सन मुझे कह रहा था कि छुटपुट घटनाएं हैं। युद्धवीर सेठी साहब, सिक्योरिटी फोर्स का आदमी मारा गया, क्या ये छुटपुट घटना है? आप मुझे बताइए। कल आपके पठानिया साहब मेरे साथ डिबेट में थे, वो कह रहे हैं छुटपुट घटनाएं हो रही है कश्मीर में। क्या मुझे फॉर्मर डीजीपी साहब है, 2014 के बाद के और 2014 के वैद साहब बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं। आप वैद साहब के सामने ये कह सकते हैं कि ये छुटपुट घटना है? आप मुझे बताइए, छुटपुट घटना है ये जो एक सिक्योरिटी फोर्स का आदमी मारा जा रहा है? कश्मीर से लेके राजौरी, पुंछ, सारा बेल्ट कवर किया गया। बात सुने आप, मासूम हमारे 2014 के पहले के आंकड़े और 2014 के बाद के आंकड़े देखें, आज वो हालात नहीं जो हालात आप लोगों ने बनाए थे कश्मीर के अंदर। बताइए अपना, आज अमन भी दिखता है कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर नहीं है। आप टेररिज्म को कंट्रोल करने में फेल हुए हैं, वो चाहे आज भाड़े के लोग, भाड़े के लड़के जो टेररिस्ट के नाम पे कमांडर बनना चाहते थे, आज एक भी कश्मीर का लड़का कमांडर नहीं बनना चाहता, क्योंकि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट खत्म हो चुकी है। सियासत कर रहे हैं इस चीज पे।
हमारा डीवाईएसपी मारा जा रहा है, जो हमारा आपने कर्नल मारा जा पॉलिटिकल रहा है, जो हमारा पॉलिटिकल मेजर मारा सपोर्ट जा रहा है। आपने आज भाड़े कल के आपको लड़कों चलिए को ठीक है, भेजने देखिए के मैंने बाद मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। ये सियासत का वक्त नहीं है, ये पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है। नहीं, मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया है। बात हो गई, तलाशी जी बात हो गई, युद्धवीर सेठी जी मैंने टाइम दे दिया है। मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। सियासत नहीं, सियासत का वक्त नहीं है। 5 जवान हमारे शहीद हो गए, इस पर हमें सोचना होगा। हमें किस तरह से अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है, इस पर सोचना होगा। और इसीलिए हमने ये चर्चा रखी है। हमने ये चर्चा इसीलिए रखी है कि क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, आतंक की कमर तोड़ी जाए। पॉलिटिक्स का वक्त नहीं, इस पर सोचिए। मैं जावेद बेग साहब आपके पास आना चाहूंगा। फेलियर एक्सेप्ट करो। नहीं ठीक है, उमेश तलाशी जी बात हो गई, मैंने बहुत समय दे दिया। मैं जावेद बेग, किस तरह से आप देखते हैं? हमारे 5 जवान शहीद हो गए, इससे पहले भी शहादतें होती रही और पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और जिस तरह से डॉक्टर एसपी वैद साहब बता रहे थे कि जम्मू रीजन को अब टारगेट किया जा रहा है, तो इसे किस तरह से देखा जाए? अपोजिशन कह रहा है कि सरकार और इंतजामिया का फेल्योर है ये। अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और उनके घर वालों के साथ इजहार ताजियत के साथ साथ इजहार हमदर्दी करना चाहूंगा। ये हमारे कौम का नुकसान हो रहा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहिबान एक दूसरे के साथ सियासत खेल रहे हैं और वहां दुश्मन हमें तोड़ने की पादाश में नहीं कर रही है। ये छोटे मसले नहीं है। मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। ये एक आम घटना नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। पिछले महीने हमारे कश्मीर में अनंतनाग में हमारे सेना के जवान शहीद हुए, जिनमें टॉप लेवल के जो हमारे सेना के ऑफिसर और जेके पुलिस के ऑफिसर वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग में हमारे एक जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर को टारगेट किया, जो अभी जिंदगी और मौत के दरमियान संघर्ष कर रहा है। और हमारे ही एक और भाई जो बिहार से साउथ कश्मीर में काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया। एक और हमारे पुलिस के ऑफिसर को टंगमर्ग में टारगेट किया। यहां पे सियासत खेलने की जरूरत नहीं है। खुदारा हमारे कौम को यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा जो दुश्मन है वो हमें खत्म करने की पादाश में है और ये हमारे जो रीजनल पार्टी के जो हमारे स्पोक्स पर्सन है और नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, ये यहाँ पे सियासत खेल रहे हैं। मेरा खून खोल उठा इनकी ये लो लेवल की सियासत देखकर। इस वक्त हमारे कौम को मुतहद होकर होगा। हमारे देखो आप हमारे रिटायर्ड डीजीपी साहब है, आज कोई भी लड़का आतंकवादी नहीं बनना चाहता जम्मू कश्मीर का। ये डर और खौफ अगर पैदा किया, लेकिन आज एक कोशिश कर रहे हैं जम्मू के रीजन को एक तो टेररिज्म जैसे इस नापाक इन्फेक्शन से मेला करने की, दूसरा वहां पे कम्युनल राइट्स की भी कोशिश की गई। ठीक है, ये नहीं एक बड़ा चैलेंज जरूर है, ये एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है जम्मू रीजन में। जिस तरह से एसपी वैद साहब ने बताया कि ये एक नया चैलेंज है और इससे निपटना होगा, स्ट्रेटेजी इसके लिए बनानी होगी, इसके लिए इस पर एक तरह से मंथन करना होगा। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। एसपी वैद जी, देखिए ये तो सर सब सियासी बातें हैं कि सरकार क्या कर रही है या क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारे जवानों की शहादत हो रही है, इसे लेकर तो पूरे देश में एक गम और गुस्से की लहर एक तरह से देखी जा रही है। मैं एसपी वैद जी, क्योंकि जम्मू के रीजन में तमाम चीजें अब बढ़ रही हैं, तो इस पर क्या लग रहा है कि अब नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है? क्योंकि जो आतंकवादी है, या यूं कहा जाए कि पाकिस्तान में जो बैठे हुए आतंकवादियों के जो आका हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। जम्मू अब उन्होंने कश्मीर से हटकर अब जम्मू खित्ता, जो जम्मू रीजन है, यहां पर अपनी अब नई चालें चली जा रही हैं। अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सर क्या ऐसे में अब सोचना होगा, अब इस पर मंथन करना होगा, नई स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा? बिल्कुल अबू जी, जिस तरह से हालात बदलते हैं उसके ये डायनामिक सिचुएशन होती है, उसी के मुताबिक हमें डिप्लॉयमेंट का भी सोचना चाहिए, उसी के मुताबिक हमारे ऑपरेशंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको काउंटर करने के लिए जो खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी राजौरी पुंछ का इलाका है, या कठुआ सांबा और जम्मू का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उस पे
किस तरह से इन ड्रोन्स को जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है उनको मार गिराया जाए, और ये ड्रग्स या और टेररिस्ट के लिए जो सामान आता है इसको रोका जाए। इसी तरह कई बार ये टनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आजकल देखने में आ रहा है कि इवन इस तरह के ड्रोन इन्होंने चाइना से लिए हैं जिससे लोगों को अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब एयरलिफ्ट करके। तो आप देखिए किस तरह से टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान जिसको हम मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको किस तरह से उनका एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत को डिस्ट्रॉय करना, इसकी पूरी कौम को डिस्ट्रॉय करना, जवान लड़कों को खत्म कर उनको ड्रग्स में लात लगाना, पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो। और फेक करेंसी किस तरह से पिछले वक्त में जब तक डीमोनेटाइजेशन नहीं की थी किस तरह से वो कर रहे थे, तभी से डीमोनेटाइजेशन करने के बाद पाकिस्तान ही डूब गया क्योंकि वो इकोनॉमी इस पर चलती थी। तो ये जब आपका दुश्मन इन इरादों से आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए, तभी हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचा पाएंगे। और इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे हम इसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। और मैं समझता हूं वक्त आ गया है, जिस तरह से इजराइल हमास के खिलाफ अंदर घुसकर मार रहा है, अब भारत को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी आपके पास है, अंदर घुसकर इनको मारना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर एसपी वाइद जी आपने कही कि अब वक्त आ गया कि अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और इन्हीं की जबान में एक तरह से इनको अब समझाने का वक्त आ गया है। मैं युद्धवीर सेठी जी, डॉक्टर एसपी वाइद साहब को आपने सुना, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अब वक्त आ गया, अब इंतजार न किया जाए, वक्त आ चुका है कि इनको इन्हीं की जबान में एक तरह से समझाया जाए, वरना अगर ज्यादा इंतजार करेंगे तो इजराइल में जो कुछ हुआ है उस तरह के हालात देखने को मिलेंगे। पानी सर से ऊपर जा रहा है युद्धवीर सेठी जी। डॉक्टर वैद साहब हमारे बड़े काबिल ऑफिसर रहे हैं और आज भी ये अपनी हर जगह पे राय देते हैं। मेरे को लगता है कि हमारी जो सैनिक हैं सशक्त हैं। जब ऑल आउट ऑपरेशन शुरू किया था 4000 के करीब देशद्रोहियों की लिस्ट बनी थी। मेरे को लगता है कि उसमें से अब तक तो कोई भी नहीं बचा होगा, और साथ साथ में जो अफसर गवर्नमेंट अफसर जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। हमारे अंदर बैठ के जो अंडरग्राउंड वर्कर जो उनके सपोर्ट करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं रास्ते पे लगाया जा रहा है। हवाला के जो पैसे आते हैं उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। सरकार दोनों तरफ से, अंदर सरकार लड़ रही है और बाहर सरहदों पे हमारे फौजी भाई लड़ रहे हैं। आप निश्चित रहें, हमारे फौजियों को पहली बार पूरे हक मिले हैं लड़ने के लिए मैदान के अंदर। हमारे छोटे छोटे जवान देखें, आप अफसर देखें, फ्रंट फुट पे आके लड़ रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनका हौसला किस प्रकार से बुलंद है और आने वाले समय में जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर सफाई, लेकिन जिस तरह से हमारे जवान बलिदान दे रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इनकी शहादतों का हम बदला कैसे लेंगे? इनकी शहादतों के जो हम कर्जदार हैं, इस कर्ज को कैसे उतारेंगे? इस कर्ज को कैसे उतारेंगे युद्धवीर जी? भाई साहब कल जो बदला, कल भाई साहब जो क्वेरी नाम का जो आतंकवादी कल इतना बड़ा मारा गया शूटर जो आईडी ब्लास्ट करने में एक्सपर्ट था, ये भी तो एक बदला है। ये भी तो एक बदला है। और मोदी जो अमित शाह जी पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जाकर लड़ सकते हैं, वो दोबारा भी लड़ना जानते हैं। जब समय आएगा, हमें क्या पता कि इस वक्त क्या फोर्सेस क्या अपनी प्लानिंग कर रही है। मेरे को नहीं लगता जावेद मोदी जी के होते हुए क्या जो बात युद्धवीर सेठी जी कह रहे हैं नहीं मार सकते। एक बार के सर्जिकल स्ट्राइक से क्या, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक आपने जरूर कर दी, लेकिन अब जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं लगातार, जिस तरह से अनंतनाग का आप जिक्र कर रहे थे, उसके बाद इसी तरह के और भी कई वाकये हुए हैं, कई शहादतें इस तरह की हो चुकी हैं, तो इन शहादतों के तो हम कर्जदार रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता इस तरह का जवाब दिया जाना चाहिए? भाई साहब, अबू हुरैरा साहब, जो शहादतें हमारे नौजवानों ने पाई उसका बदला मुझे लगता है उस दहशतगर्दी के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करके ही हमें मिलेगा। उसमें हम दो दहशतगर्दों को मार के ये नहीं कह सकते हैं कि हमने बदला लिया। दहशतगर्दी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें खत्म करना है। और एक बात समझिए आप, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, हमें पूरा हक है, हमारे कौम का हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है। इसमें मुझे लगता है देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड थॉट।
हमारे पूरे मुल्क को मुतहिद होकर 140 उमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुतहिद होकर उस हिस्से को हमें भारत के साथ मिलाने का संघर्ष करना है। ठीक है उमेश जी, ठीक है, नहीं ठीक है, उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उमेश से एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद फिर युद्धवीर जी आप जवाब दीजिएगा। उमेश जी, आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो आतंकवाद से जुड़े हुए जो OGW हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, उन्हें खत्म करना होगा। और इन पर जब कार्रवाई होती है तो सबसे पहले आप जैसे जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो सवाल उठाती हैं। उमर अब्दुल्ला सवाल उठाते हैं इस तरह के एक्शन पर। नहीं जनाब, हम तो सवाल ही नहीं उठाते। आप करिए ना आतंकवाद को खत्म, आप करिए ना। हम तो सबसे ज्यादा, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सबसे बड़ी विक्टिम रही है आतंकवाद की। आप करिए ना आतंकवाद को खत्म। हम तो कह ही नहीं रहे आतंकवाद खत्म मत करिए। सबसे ज्यादा तो आतंकवाद के सपोर्टर सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद के जो सपोर्टर्स हैं वो सबसे बड़ा खतरा है। आपके लीडर साहिबान के बयानात आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप नेक नियति से कहते तो आपके वाइस प्रेसिडेंट फिर बढ़ावा नहीं देते अपने बयानातों से। हमने बाहर ला दी, दूध की नदियां बहा दी, ये मत करिए ना यार। आप करिए आतंकवाद खत्म, हम तो बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। उमेश तलाशी साहब, आपने एक बात बिल्कुल हकीकत कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी कुर्बानियां दी है, विक्टिम रहा है, लेकिन आज के डेट में आपके लीडर साहिबान बहुत गलत बयानी करते हैं। हमने तो नहीं कहा आतंकवाद खत्म मत करिए, बट करिए ना। सिर्फ जुमले मत बताइए। बयानात तो मुख्तलिफ होते हैं। आपके जुमले मत बताइए हमें कि हमने सब साफ कर दिया। युद्धवीर सेठी जी, एक्शन ऑन ग्राउंड, डू इट। युद्धवीर जी मेरी आवाज आ रही है? आप करिए ना, दावे मत कीजिए, डिबेट में आके हमें ज्ञान मत दीजिए कि हमने कश्मीर बहुत अच्छा कर दिया। देखिए बिल्कुल, अब जवाब देने का वक्त है, जवाब देने का वक्त आ गया है। लगातार हमारे जो जवान है वो कुर्बानियां दे रहे हैं, लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और ऐसे में सियासत ना की जाए। बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव मामला है। इस पर सभी सियासी पार्टियों को भी सोचना होगा कि क्या इसी तरह से कुर्बानियां होती रहेंगी, इसी तरह से हमारे जवानों की जो जानें हैं वो जाय होती रहेंगी। अब वक्त आ गया कि इस पर एक्शन लिया जाए, और इस पर सियासत से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा सभी सियासी पार्टियों को, और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जावेद बेग जी, उमेश तलाशी जी, युद्धवीर सेठी जी और डॉक्टर SP वैद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया JKLH प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो आज JKLH प्राइम टाइम में फिलहाल इतना, कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। गुलाब जामुन गरम